शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संकट जी सभी को जय। गुरु जी आज के अध्याय जो पिछली बार आधा रह गया था संकट जी, आज उसे हम पूरा करेंगे। कहते पूरा जब ये होगा ना संकट जी, जब ही सभी लोगों का कल्याण होगा। क्योंकि मैंने भी खुद से शिव महापुराण की थी जब मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, तो गुरुजी के आदेश के अनुसार मैंने शिव पुराण की थी संगत जी, और मेरी सारी दिक्कतें शिव पुराण के पढ़ते पढ़ते और सुनते सुनते ही कट गए थे। जय गुरु जी। कोटि रुद्र संहिता अष्टम खंड, शिव जी के 12 लिंगों का वर्णन। संगत जी इस अध्याय का महत्व हमारे जीवन में इतना है कि जितना हम सारे लिंगों के जो गुरु जी की जगह जगह शिव जी के जो जितने भी लिंग हैं उनके महत्व और कहाँ कहाँ हैं उनका वर्णन दिया गया है। इसको पढ़ने से ही हम लोगों के जीवन की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि जितना हम शिव पुराण को पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं ना संगत जी, उतना ही हम अपने ग्रहों को और अपनी नेगेटिविटी से को दूर करते रहते हैं। तो ये वाला अध्याय ज़रूर से ज़रूर पूरा सुने, आधा अधूरा ना सुने। जय गुरु जी। हिमालय में केदारनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल, श्रीलेश में मल्लिकार्जुन, ओंकार में परमेश्वर, डांकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती नदी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, सेतबंध में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इन लिंगों का स्मरण, पूजन या वंदना करते हैं उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया नैवेद्य को खाने में कोई दोष नहीं होता है, बल्कि प्रसाद भक्षण से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जो भी प्राणी इसमें से किसी एक का भी पूजन कर लेता है वह पुनर्जन्म के चक्कर से बच जाता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं में से कोई भी नहीं कर सकता। अब इन लिंगों से उत्पन्न उपलिंगों का वर्णन सुनिए। ओम नमः शिवाय। समुद्र तथा पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान सोमेश्वरी से उत्पन्न अनकेश नामक उपलिंग में जो मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ है, एक उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह ब्रह्मकक्ष देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर महाकाल से दुर्गेधेश उत्पन्न हुआ है। अहंकार से प्रकट हुआ कंदमेश्वर लिंग शिवलिंग बिंदु सर्वोष्म में प्रकट हुआ है। यह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। केदारेश्वर नामक लिंग से भूतेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ है। यह यमुना के किनारे स्थित है। इसका दर्शन पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीम शंकर से उत्पन्न लिंग से भीमेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ है। यह संध्या पर्वत पर विद्यमान है। नागेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर, यह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है। ये सभी लिंग और उपलिंग पाप नाशक और मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। सूत जी ने मुनियों को बताया कि ब्रह्मा जी की नगरी में एक पर्वत ब्रह्मा जी ने वहाँ पर मतगन्यंद नामक शिवलिंग की स्थापना की है। यह लिंग सभी प्राणियों को संपत्ति देने वाला है। इससे पूर्व दिशा, ध्यान से सुनिएगा संगत जी। देखो जब भी हम इन चीज़ों का वर्णन सुनते हैं ना तो हम आधा अधूरा सुनते हैं। तो अगर किसी इंसान के जीवन में संपत्ति या पैसे से रिलेटेड मतलब परेशानियां चल रही हैं तो इस पाठ का बहुत महत्व है, प्लीज़ ध्यान से सुने। इसके पूर्व दिशा में मनुष्य के मनोरथों को पूरा करने वाला कोड़ीहा नामक का शिवलिंग है। पापनाशिनी गोदावरी के तट पर पश्चिम दिशा से पशुपतिनाथ का शिवलिंग है। वहाँ से दक्षिण की ओर लोक कल्याणकारी अत्रीश्वर शिवलिंग है जो सती अनुसुईया को आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ यहाँ पर महान तप किया था। एक बार भारी अकाल पड़ गया था। अन्न जल का अभाव हो गया। भूख प्यास से प्राणी मरने लगे। पेड़ सूख कर गिरने लगे। खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। अनुसुईया ने अपने पति अत्रि से कहा, हे प्राणेश्वर, मुझसे यह इन प्राणियों का दुख सहन नहीं हो पा रहा है। इसके दुख दूर करने का कोई उपाय करिए। इस पर अत्रि जी ने प्राणायाम द्वारा ब्रह्मांड के वायु को रोककर शिव के ध्यान में मग्न हो गए। उसके सभी शिष्य भूख प्यास से व्याकुल होकर पलायन कर रहे थे। अब केवल अनुसुईया ही उनकी सेवा में लगी रही। अनुसुईया जी वहाँ शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके नियम पूर्वक उनका पूजन कर रही थी। मानसरोपचार द्वारा प्रतिदिन पति तथा शिव जी का पूजन करके परिक्रमा करने लगी। अनुसुईया की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी अन्य देव ऋषियों के साथ वहाँ उपस्थित हुए। उसी समय गंगा आदि नदियाँ भी उनके दर्शनार्थ वहाँ आई। सभी ने अनुसुईया जी की प्रशंसा की। फिर भगवान शिव जी ने अपने संपूर्ण अंशों से वहाँ उपस्थित रहे। अत्रि मुनि का तप करते करते वर्षों व्यतीत हो गए। समाधि में जागने पर उन्होंने पत्नी से कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है।
कहीं से जल का प्रबंध करो। पति की आज्ञा मिलते ही अनसुईया जी कमंडल हाथ में पकड़कर जल लेने के लिए वन में चल पड़ी। इधर उधर जल खोजने लगी। यह देखकर गंगा जी उनके पास आकर बोली, हे देवी, मैं आपके पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं आपके दर्शनों के लिए के आई हूँ। मैं तुम्हारा हित करना चाहती हूँ। तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। यह सुनकर अनसुईया जी ने दोनों हाथ जोड़कर गंगा जी से बोली, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो सर्वप्रथम मेरे इस कमंडल को जल से परिपूर्ण कर दें। यह सुनकर गंगा जी अनसुईया से बोली, हे कल्याणी, आप पृथ्वी में से एक गड्ढा खोदिए। अनसुईया जी ने पृथ्वी में से एक गड्ढा खोदा। गंगा उसमें प्रवेश कर गई। उस गड्ढे में गंगा जी की धारा बहने लगी। अनसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल गंगा जल से भर लिया और गंगा से बोली, अब तक मेरे पतिदेव अति मुनि आपके दर्शन न कर लें, तब तक आप कृपया इसी स्थान पर विराजमान रहे। अनसुईया ने अपने पति अत्रि मुनि को गंगा जल पिलाया। गंगा जल पीकर अत्रि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वे अनसुईया से कहने लगे, गंगा जी के दर्शन हेतु वहाँ पर आए। वहाँ गंगा जी अपनी तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही थी। महर्षि अत्रि ने धन्य धन्य कहकर अपनी स्तुति की। महर्षि अत्रि और अनसुईया ने गंगा जल में स्नान कर लिया। उसी समय गंगा जी इच्छा पूर्ण हुई और दोनों से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर अनसुईया जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजें। आप वहीं स्थिर होकर यहीं से आपका जल प्रवाह चले। ऋषि अत्रि जी ने प्रार्थना की, हे देवी, आपने हमारे तप से सहायक बनकर यहीं विराजमान रहें। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने अनसुईया से कहा, यदि आप मुझे यहीं रखना चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। आपने अपने पतिदेव के लिए जो आशीर्वाचन किया है उसमें से 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण करें। अनसुईया ने गंगा जी की इच्छा पूर्ण कर दी। गंगा जी वहीं पर विराजमान हो गई। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। पति पत्नी दोनों ने विधिपूर्वक नम्रता से उनकी पूजा अर्चना और स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आप यदि प्रसन्न हैं तो जगदम्बा पार्वती सहित यहीं पर निवास करने की कृपा करें। इस तपोवन में जो अकालग्रस्त हैं, वर्षा के द्वारा अन्न आदि की उत्पत्ति होने लगे तथा चराचर समजीव सुखी हों। शिवजी ने प्रसन्न होकर तथा अस्तु कहकर अनीश्वर के नाम से संसार से प्रसिद्ध हुए। गंगा जी भी वहाँ पर मंदाकिनी नाम से रहकर प्रसिद्ध हुई। उसी कुंड में गंगा की धारा प्रवाहित होने लगी। अत्रि मुनि का आश्रम सदैव के लिए हरा भरा हो गया। सभी ऋषि लौट आए और वहीं रहने लगे। कालांतर पर्वत पर नीलकंठेश्वर नामक शिवलिंग है जो भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहाँ पर एक सुंदर कुंड है, उसमें सभी पाप भस्म हो जाते हैं। मुक्ति तो उसमें स्नान करने वाले के अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे सदाशिव के असंख्य शिवलिंग स्थापित हैं। उनमें से एक मुख्य लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। यहाँ पर एक आतेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर और सिद्धेश्वर नाम के 2 और शिवलिंग विद्यमान हैं। पवित्र रेवा नदी के तट पर तिक्षोश्वर, रामेश्वर, पुंडीश्वरेश्वर और मंडेश्वर नामक 4 शिवलिंग और भी इसी तरह नर्मदा नदी के तट पर धुंधेश्वर, लल्लेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेनेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि शिवलिंग हैं। वहाँ नंदिकेश्वर महादेव तो अनगिनत हत्याओं के पाप को नाश कर भक्ति से सभी कामनाओं को पूरी करते हैं। वहाँ पर महावीर जी द्वारा स्थापित कपीश्वर लिंग भी स्थापित है। यह लिंग भी अनंत फल के दाता हैं। ऋषियों ने सूर्य जी से कहा, हमें नंदीश्वर शिवलिंग की महिमा को विस्तार से समझाइए। सूर्य जी बोले, रेवा नदी के तट पर 4 वर्णों के द्वारा सेवित एक कर्णिका नगरी है। वहाँ पर एक ब्राह्मण का निवास था जो 2 पुत्र थे। विधाता में अपनी पत्नी और पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी रहकर तपस्या करने लगा। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो धन था उसमें से कुछ अपने पास रखकर धन के दोनों पुत्रों को बराबर बराबर बांट दिया। मृत्युकाल निकट आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने दोनों पुत्रों से कहा, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया है था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मैं मरने के बाद मेरे श्राद्ध का पिंडदान आदि काशी जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। उसके बाद सुबाद नामक पुत्र ने माता को विश्वास दिलाया कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। बेटे से आश्वासन की बात सुनकर शिवजी का ध्यान करती हुई ब्राह्मण की पत्नी शिवलोक को प्राप्त हो गई। यह देखकर दोनों पुत्र शोकाकुल होकर रोने लगे। सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहां एकत्र हुए। पुत्रों ने अपनी माता को अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी में जाकर गंगा नदी के प्रवाहित कर दी तथा वहां पिंडदान व श्राद्ध आदि किए। मार्ग में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के बाद एक ब्राह्मण के घर में रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते में थकान न उतरने के कारण उसने अपने अनुचर के साथ वह दिन भी वहीं व्यतीत किया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना हो गई।
उस घर का स्वामी उस दिन शाम के समय कहीं बाहर जाने को तैयार हुआ था। उसे याद आया कि आज मैंने अपनी गाय का दूध नहीं दुहा। इस पर वह अपनी पत्नी से बोला, दूध निकालने के लिए बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोलो। यह सुनते ही उसने पति को दूध निकालने के लिए बर्तन दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कभी बछड़ा अधिक दूध न पी ले, यह सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण ने अधिक रोकने से प्रयत्न करने पर उसने पाँव में ठोकर लग गई। इस पर ब्राह्मण ने बछड़े को मार पीट कर दूध निकाला और अपने कार्य के लिए चल पड़ा। गाय बछड़े के लिए बहुत दुखी थी, वह रंभा रही थी। यह देखकर बछड़े ने माता को धैर्य बताते हुए कहा, तुम रो मत, धैर्य रखो, यह सब कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझे निपराध को मारने का इस फल इसे अवश्य मिलेगा। बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर बोली, मैं बड़ी हंतभागिनी हूँ, अतः मैं तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण को से बदला ले लूँगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। बछड़ा कहने लगा, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ तरह तरह के फल भोग रहे हैं। अब यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। ये ब्राह्मण हत्या हो तो महापापों में आती है। इसलिए माताजी, आप धैर्य धारण कर शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त न हो। बछड़े की बात सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम मुझे ज्ञान की बातें समझा रहे हो, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु गाय को सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। ब्राह्मण हत्या के पाप को भी दूर करने का मैं उपाय जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर ब्राह्मण हत्या का भी निवारण कर लूँगी। यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था। वह गाय और बछड़े का संवाद सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्राह्मण हत्या से पाप को दूर करेगी। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार बोलकर ब्राह्मण घर से बाहर चला गया। ब्राह्मण पुत्र से खूंटे से बछड़ा खोल दिया और गाय का दूहने की तैयारी करने लगा। लड़के की माता भी वहां पहुंच गई। रात्रि की तरह ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े की पिटाई की। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों और ब्राह्मण के बेटे को बगल में मार दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता ने शोर मचा दिया। आस पड़ोस के व्यक्ति एकत्र हो गए। उसको पिता भी शोर सुनकर भाग कर आया। वह पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। गाय को ब्राह्मण ने डंडे से पीटकर घर से निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह ब्राह्मण हत्या के कारण गाय का रंग सफ़ेद से काला हो गया। यह देखकर सब लोग विस्मय करने लगे। यह सब देख सुबाद नाम का पथिक भी आश्चर्यचकित होकर उसके पीछे चल दिया। धीरे धीरे गाय नर्मदा के तट पर पहुंच गई। वहां पर नंदीकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई। उसने जल में कई गोते लगाए। उसका काला रंग धुलकर भी सफ़ेद रंग ही की हो गई। सुबाद गाय के रंग के बदलने में आश्चर्यचकित रह गया। वह नित्य कर्म में निबटकर काशी को चल पड़ा। गाय अपनी पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक सुंदरी सरवालकारों से सुजतित मिली। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई सुबाद के पास आकर बोली, हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? सुबाद ने उसे अपना सारा हाल उसने अपना सारा हाल बता दिया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशीपुर में से गंगा में प्रवाहित करने जा रहा हूं, क्योंकि मरते समय मेरी माता की यही आज्ञा थी। यह सुनकर युवती बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भोले हो। आप कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे? यह तीर्थ भी बहुत पवित्र है, इसलिए अस्थियों को इसी तीर्थ में प्रवाहित कर दो। यहाँ पर प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी और को गंगा जी भी आती हैं और अब आज वहाँ पवित्र स्थिति है, इसलिए देर मत करो। इतना कहकर वह स्त्री वहीं अंतर्धान हो गई। यह सुनकर सुबाद अपने सेवक के साथ इस पवित्र नदी को लौट आया और अस्थियों को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। अस्थियों के प्रभावित करते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उसे कह रही हैं कि तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे, तुम्हें किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहेगी, तुम दीर्घ आयु वाले होंगे तथा तुम्हारा वंश बुद्धि प्राप्त होगा। इस प्रकार उसकी माता सुबध को आशीर्वाद देती हुई शिवजी के धाम को विमान पर आरूढ़ होकर चली गई। सुबाद भी अपने घर को प्रस्थान कर गया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप हमें यह चरित्र बताने की कृपा करें कि गंगा जी प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी में किस लिए आती हैं। सूत जी ने बताया, ऋषियों एक ब्राह्मण था।
ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम ऋषि था। वह नर्मदा नदी के तट पर रहती थी। उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में मर गया था। उस बाल विधवा ने नंदीश्वर महादेव की बड़ी तपस्या की थी। वह शिवजी के ध्यान पूजन भजन में लीन रहने लगी। वह पार्थिव लिंग बनाकर तपस्याओं में लीन रहने लगी। उन दिनों एक दुष्ट असुर उधर आ निकला। वह बहुत ही शक्तिशाली तथा मायावी था। उसकी दृष्टि बाल विधवा तपस्विनी पर पड़ गई। उसके रूप पर मोहित हो गया तथा तरह तरह के प्रलोभन देने लगा। उसने कामांध होकर अपनी वासना की तृप्ति के लिए उससे कहा। तपस्विनी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। अब उस असुर ने अपनी माया द्वारा डरावने रूप दिखाने प्रारंभ कर दिए और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वह डरकर शिवलिंग से चिपट गई और शिवजी से प्रार्थना करने लगी। उसकी आर्त पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट होकर हाथ में त्रिशूल धारण किए उस दुष्ट से वहीं भस्म कर डाला। इसके पश्चात उसे सौम्य रूप से दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद विनीत स्वर में बोली, प्रभु आप भक्तों के रक्षक और शरणागत वत्सल कहलाते हैं। आपने चरणों कमलों में मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार हो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इसी पार्थिव लिंग में सदैव विराजमान रहें और आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। इधर पतित पावनी गंगा जी भी लहराती हुई दिव्य रूप धारण कर ब्राह्मणी के पास आकर बोली, हे कल्याणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूँ कि प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी के यहाँ आया करूँगी। इसका कारण यह है कि जहाँ भोले शंकर का निवास हो जाता है वहाँ मेरा आगमन परम आवश्यक है। गंगा जी का यह कथन सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। भगवान भोले शंकर तभी से इस पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए। तभी से वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी वहाँ आने लगी। तभी से यह तीर्थ नंदीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चांडाली पूर्व काल में एक ब्राह्मण कन्या थी। उसका नाम सोमिनी था। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात वह भोग विलास में पड़ गई। इस कारण उसका पति रोगी बन गया। इस कारण कुछ दिनों के पश्चात उसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात उसकी भोग लिप्सा और भी बढ़ गई। परिणाम स्वरूप वह एक वेश्या बन गई। उसके परिवार वालों को यह सहन नहीं हुआ और उनकी चोटी को पकड़कर घसीटते हुए निर्जन वन में छोड़ आए। वह वन में घूमते घूमते एक शूद्र के घर पहुंच गई। शूद्र उसको देखकर उसकी काम वासना जागृत हो गई। वह भी यही चाहती थी। दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगे। वह शूद्र के साथ रहकर मांस शराब आदि का प्रयोग करने लगी। इससे उसकी काम वासना तीव्र हो गई और उसको शूद्र से एक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन उसका शूद्र पति किसी काम में बाहर गया हुआ था। रात में इसकी इच्छा मांस खाने की हुई। वह शराब पीकर हाथ में तलवार लेकर किसी भेड़े को मारने के लिए बाहर निकली। उसकी हिरक में गाय का बछड़ा और मेंढा दोनों पास पास बंधे थे। रात का समय था। शराब के नशे में धुत होने के कारण वह होश में नहीं थी। अतः गलती से उसने बछड़े को काट डाला और उससे घर ले आई। तब घर लाकर उसे पता चला कि उसकी गलती से मेढ़े की जगह बछड़े को काट डाला। उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा, परंतु मांस की लालसा तथा भूख के कारण उसे भूनकर खा गई। उसके आने पर दुष्टा की मृत्यु हो गई। यमदूत को बांधकर यमलोक में ले गए। यमराज ने उसे गो हत्यारी जानकर तरह तरह की यातनाएं दी। इसके बाद उनका जन्म शूद्र चंडाल के यहाँ हुआ। उसको भयानक कोढ़ का रोग लग गया। वह जन्म लेते ही अंधी हुई। उसके पास कोढ़ होने के कारण कोई नहीं आता था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल घूमते हुए उसने कुछ यात्रियों को देखा। वह उसके पास भिक्षा हेतु गई। यात्रीगण उसे समय भगवान शिव के दर्शनों की बातें कर रहे थे। वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि माँ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब वहाँ पहुँचकर उसके दर्शन अवश्य करेंगे। यह सुनकर चंडालिनी ने भी उस दिन शिव जी के दर्शन करने का निश्चय कर लिया। वह रास्ते में भीख मांगते हुए गोकर्ण तीर्थ में पहुँच गई। माँ कृष्ण चतुर्थी की वह प्रतीक्षा करने लगी। जब एक दिन शेष रह गया तो वह दुखियारी भूखी प्यासी एक वैश्य के दरवाजे पर पहुंच गई। उस समय वैश्य के हाथ में बैल की मंजरी थी। उस वैश्य ने भिखारी की आवाज़ सुनकर उसकी झोली में बैल की मंजरी को लाकर पटक दिया। भूखी प्यासी भिखारिन चांडाली ने झोली के हाथ फैलाकर बैल की मंजरी को बाहर फेंक दिया। वह बैल की मंजरी पृथ्वी पर न गिरकर शिवजी के लिंग पर जा पड़ी। उस बैल मंजरी के शिवजी को छू जाने पर चांडाली के समस्त पाप नष्ट हो गए। इस दिन माँ कृष्ण चतुर्दशी। उस दिन उसे भीख में कुछ भी नहीं मिला। उसका निराहार चतुर्थी का व्रत हो गया। भूख के कारण वह रात भर जागती रही। इससे उसका रात्रि जागरण हो गया। शिवजी की इच्छानुसार उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। शिवजी की कृपा से वह विमान में शिवलोक को चली गई। ओम नमः शिवाय।
इक्ष्वाकु वंश में मित्र सिंह नाम का एक अत्यंत धनुषधारी राजा हुआ करता था। वह बहुत ही पुण्यात्मा तथा उसकी पत्नी रानी का नाम दमयंती था। वह भी नल की पत्नी दमयंती की तरह पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन राजा मित्र सिंह शिकार हेतु सेना के पास साथ एक घने जंगल में गया। वहां उसने देखा कि कर्मठ नाम का दानव महात्मा मंडप को तंग कर रहा है। राजा ने अपने बाण से उस दानव को मौत के घाट उतार दिया। दानव के छोटे भाई ने राजा को से बदला लेने का निश्चय कर दिया। बदला लेने के लिए उसने वेश बदलकर राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। वह राजा से बोला, मैं एक उत्तम रसोइया हूँ, शतरस व्यंजनों को बनाकर आपको तृप्त करता रहूँगा। राजा ने उसे कपटी को अपना रसोइया बना लिया। एक दिन गुरु जयंती का पर्व आया। राजा ने गुरु वशिष्ठ का निमंत्रण भेजा। गुरुदेव नियत समय पर राजा के यहाँ पहुँच गए। उस कपटी के रसोइये दानव यह अच्छा अवसर जानकर साग में मांस मिलाकर बना दिया तथा उस साग को वशिष्ठ जी ने के आगे परोस दिया। गुरुदेव उस साग को देखकर समझ गए कि इसमें मांस मिला है, इसलिए क्रोध में भरकर वे राजा से बोले, हे पापी दुष्ट राजा, तूने मुझे मांस युक्त साग परोसा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू दानव जन बन जाए। पर श्राप देने के बाद मुनि वशिष्ठ सोचने लगे कि इसमें राजा का तो कोई दोष ही नहीं है, यह तो कपटी रसोइये का अपराध है। इतना सोच विचार पर कर मुनि प्रसन्न होकर राजा से बोले, हे राजा, तुमने अपने रसोइये की नियुक्ति सोच समझकर नहीं की। यह तो एक दैत्य है, इसी का ही यह कार्य था। अब मेरा दिया श्राप तो हट नहीं सकता, परंतु तुम्हें 12 वर्ष तक राक्षस योनि में रहना पड़ेगा। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ चले गए। श्राप के कारण राजा एक बड़ा भारी राक्षस बनकर वन में जीवों को मार कर खाने लगा। एक दिन वह घूमते हुए एक आश्रम पर जा पहुंचा। उसने वहां एक मुनि को देखा। वह मुनि अभी तरुण अवस्था में थे। तरुण मुनि को देखकर वह ललायित होकर उन्हें पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी तरुणी ने उसे देख लिया। उस मांसाहारी राजा ने उसे मुनि को खाने के लिए पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, आप उन्हें छोड़ दो और मुझे पकड़ लो। परंतु उस बूढ़े राक्षस बने राजा को एक ने सुनी और तरुण मुनि को फाड़कर खा गया, हड्डियों को इधर उधर फेंक कर चला गया। मुनि की पत्नी ने रोते हुए मुनि की हड्डियों को चुनकर चिता बनाई और उसे विकराल राक्षस को श्राप देती हुई कहने लगी, हे नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मार कर मेरा सुख चैन नष्ट कर दिया है। जब भी तू किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो सभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। राक्षस को श्राप देकर मुनि की पत्नी सती हो गई। राजा को मिले श्राप को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष के बाद राजा को अपना पहला शरीर प्राप्त हुआ। उसने महल में जाकर अपनी रानी को सारा वृत्तांत तथा मुनि श्राप से की बात बताई। वह श्राप सुनकर रानी रति क्रीड़ा की इच्छा करने हेतु पति अपने पास नहीं आने देती थी। रानी के अभी तक कोई संतान न थी। इस कारण राजा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन राजा वन में चला गया। उसने वहाँ एक भयानक रूप वाली ब्राह्मणी हत्या को देखा। उसने देखकर राजा डर गया। उसे बचने के लिए राजा बहुत से तीर्थों पर गया, व्रत और तप किए। राजा व्याकुल होकर रहने लगा। तभी उसने एक पतिव्रता ऋषि को देखा, पवित्र आत्मा ऋषि को देखा। उन ऋषि का नाम गौतम था। राजा ने मुनि के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मुनि पर पत्नी के श्राप की बात उन्हें बताई। राजा ने मुनि से श्राप की निवृत्ति का उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर गौतम मुनि को उन पर दया आई। मुनि राजा से बोले, हे राजन, यहाँ से पश्चिम दिशा में गोकर्ण नामक तीर्थ स्थान है। वहाँ पर महाबल नाम का शिवजी का ज्योतिर्लिंग है। उस तीर्थ स्थान में स्नान करने और शिवजी की पूजा करने से तुम ब्राह्मण हत्या से छूट जाओगे। राजा गौतम ऋषि की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और गोकर्ण तीर्थ में जाकर उसने स्नान किया था, शिवजी के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। इस प्रकार राजा सभी पापों से छूटकर अंत में शिवजी को प्राप्त हुआ। सूत बोले, हे ऋषिगण, अब मैं उत्तर दिशा के लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। गोकर्ण नाम का एक दूसरा और तीर्थ है। यह तीर्थ बहुत ही पवित्र और रमणीक स्थल है। वहाँ पर एक सुंदर महावन है जिसमें शिवजी का चंद्रभाल नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसे रावण ने स्थापित किया था। इसे के अतिरिक्त वहाँ एक मिश्र नामक पवित्र स्थान है। वहाँ पर महर्षि दरीची द्वारा स्थापित दधीचेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्री यहाँ आकर शंकर भगवान का पूजन करके कृतार्थ हो जाते हैं। नैमिषारण्य में समस्त ऋषियों के द्वारा स्थापित ईश्वर नामक का ज्योतिर्लिंग है। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही
सभी पातकों का निवास हो जाता है। फिर हत्या नामक मुख्य तीर्थ है। यहाँ अदापय नाम का शिवलिंग है जो करोड़ों हत्याओं जैसे महापाप का शमन करते हैं। देवप्रयाग में सभी पापों से नाशक ललितेश्वर शिवजी का ज्योतिर्लिंग है। नेपाल में इस तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला केवल अपने शरीर का ही दर्शन करने वाला पशुपतिनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।